चलिए, आज का सेशन ही मेनली रखा गया है, आप लोग की क्वेरी सुनेंगे हम, उसी के हिसाब से जवाब देंगे। जो जो पहले क्वेरीज आ चुकी हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज का सेशन पूरा क्वेरीज ओरिएंटेड होने वाला है, खासतौर से क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को देखा वो घबरा रहे हैं, डेली मेरे पास शाम में मैसेज कर रहे हैं, सर बहुत टेंशन हो रही है, स्कोर्स कम आ रहे हैं। तो मेनली इसी पे ही हमारा बेस्ड होगा। एक एक चीज, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, कुछ आप लोग से लाइव क्वेश्चंस लेंगे, एक अनाउंसमेंट भी है, हल्का सा आइडिया तो आप लोग को होगा। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है ना? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून। एक बार ये बताइए, आवाज एकदम क्लियर आ रही है? आवाज एंड वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं? चंदन जी आप बताइए। ओके, हाँ वही थोड़ा सा बोल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि घबराहट हो रही है। तो देखो थंबनेल में भी सरवन ने डाल दिया घबराहट हो रही है, ऐसे डाल दिया जैसे बाबा बंगाली वाला ऐड नहीं लगा होता है, वशीकरण, झगड़े सुलझाए ये वो, वैसे ही थंबनेल बनाया। मुझे लगा, मैंने सोचा चलो डल गया तो डल गया। अनुज तिवारी बोल रहे हैं कि सर बचे हुए टॉपिक के टिक लगाकर दे दीजिए। अनुज तिवारी, ये पका पकाया जो है ना कंटेंट आपको मिला है, आप लोगों ने कुछ मेहनत की नहीं है, ये टिक जिसने लगाए वो स्टूडेंट्स ही हैं। और आप विश्वास मानेंगे कि एक एक स्टूडेंट ने 13-13 टॉपिक के टिक किए हैं। जब आप टिक करने जाते हो तो ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है? आप जो पेपर सॉल्व कर रहे होते हो उसी को ही टिक करना होता है, तो उसको आप टिक कर सकते हो आराम से, है ना? चलो पहले तो मैं उस पर बात कर लेता हूं कि मेन क्या है। लास्ट 5 डेज में पहली बात ये होगी कि क्या पढ़ें, है ना? सबसे बड़ा आप लोगों का टेंशन क्या है, क्या पढ़ें, कि लास्ट 5 डेज में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो लास्ट 5 डेज में क्या पढ़ना चाहिए? देखो, 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ जुड़े हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही शुरुआत से हमसे जुड़े हैं, सबको पता है, वो तो सारी चीजें उनका रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन का इतने बार रिवीजन हो चुका है कि उनको हर एक चीज याद हो चुकी है। आप उनसे सोते टाइम भी कोई भी वैल्यू एडिशन या रेगुलर क्लास का जिक्र करोगे वो तुरंत जवाब देंगे। कुछ वैसे स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए क्या पढ़ना है उनको, तो उनका सिंपल सा है, अगर वो रेगुलर क्लास का वैल्यू एडिशन का रिवीजन करने बैठते हैं तो उनको एक दिन में उनका दोनों खत्म हो जाएगा, फिर भी टाइम बचा रहेगा। तो उनके लिए तो सिंपल है। किसके लिए? जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। बोर्ड पे लिखने की जरूरत है कि नहीं, कि ऐसे ही सुनते रहोगे? ये बताओ पहले तो आप, क्या मैं बोर्ड पे लिखूं कि ऐसे ही आप लोग को चलेगा जैसे बोल रहा हूं? हेलो, हाँ जी, कमेंट, अब जब कमेंट पढ़ने की बारी आई है, ठीक है, तो कमेंट एकदम एक्टिव होके कीजिए। तो पहली चीज कि अगर आप 1 महीने पहले से जुड़े हुए हो और आपने रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन तरीके से कर चुके हो, तो आपको सिर्फ 1 दिन लगने वाला है, आप उसको रिवीजन कीजिए। दैट मीन्स कि आज का दिन आप पूरा दे सकते हो रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन के रिवीजन के लिए। फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी जितने आ चुके, एक एक बार आप लोग उसको पढ़ चुके हो, और कुछ लोग तो 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं। वो उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो एकदम सिंसियर है और लगातार मेहनत कर रहे हैं शुरुआत से, ठीक है? तो वो लोग क्या करें? वो लोग के लिए सिंपल सा है कि आप पहले रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन एक बार और रिवाइज कीजिए। इसके बाद टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज हैं आपके, उन पे जाइए आप और उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व मीन्स जो हमने टिक कर दिया है,
जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके टिक हो चुके हैं उनको पढ़िए, उसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो 20 या 25 दिन पहले जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, उनके बारे में बात हो रही। जो 20 या 25 दिन पहले जुड़े हैं रेगुलर क्लासेस, तो उनकी भी अच्छे से कंप्लीट हो गई हैं। वैल्यू एडिशन में वो कहीं ना कहीं है अभी बीच में। अगर आपके वैल्यू एडिशन ठीक ठाक आधे हो गए तो मैं बोलूंगा फिर आप पूरे 1 या 2 दिन में पूरा वैल्यू एडिशन, साथ में शाम के 2 से 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स शाम में क्या करो, रिवाइज करो। क्या चीज, क्या रिवीजन करना है आपको, एमसीक्यूज, टॉपिक बाय एमसीक्यूज, ठीक है। जतिन शर्मा, नमस्कार जतिन शर्मा। अब थोड़ा सा रुक जाइए, लाइटिंग का प्रॉब्लम। हेलो, चलिए शुरू करते हैं। जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, लास्ट वीक जुड़े हैं 5 या 10 दिन में, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जो अभी लेटेस्ट जुड़े हुए हैं वो ज्यादा परेशान हैं। अब इनके साथ हुआ क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन कर रखी थी, जो लेटेस्ट है इन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखी थी और इनके पैसे तो बर्बाद गए, उसका तो इन्हें टेंशन नहीं है, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सर इन्होंने टाइम भी खराब कर दिया। और आप लोग बिलीव नहीं मानोगे, ऑलमोस्ट 2 या 3 जगह से ये लोग कोर्स लेके रखे थे। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो, जिन लोगों ने लिया है वो लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ लिया था, ठीक है। प्लस जितने भी बेस्ट आपने नाम सुने वहां पे इन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखी थी। 1 या 1.5 महीने पहले से ये लगातार पढ़ रहे थे। फिर इनका एक जो होती है ना, समझ नहीं बनती है, किसी टॉपिक की एक समझ नहीं बनी इनकी, ये परेशान होके बीच में इन्होंने चाहा कि यहाँ से जुड़ जाएं, लेकिन इसीलिए नहीं जुड़े कि फिर डबल डबल हो जाएगा, 2-2 चीजें यहाँ पे वहां पे कंफ्यूज होंगी। लेकिन फाइनली इनको लगा कि नहीं, जहां से हम पढ़ रहे हैं वहां से तो समझ बिल्कुल बनी नहीं रही, हो सकता है 10 दिन में यहाँ से चीजें हो जाए। वो लोग फाइनली जुड़े। अब उनके साथ प्रॉब्लम है क्योंकि टाइम कम है। उन लोगों को मैं इतना ही बताऊंगा, आप सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करो, क्योंकि आप कहीं से भी जुड़े हो तो आपको सारे टॉपिक्स का आइडिया तो हो गया है, ठीक है। हाँ देखो, मंजू वाजपेयी बोले यस सर 2 जगह से कोर्स लिया था, है ना। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जगह जगह से कोर्स ले लिया था, ठीक है। और फिर इनका टाइम खराब गया। सबसे बड़ी चीज, पैसे की कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता है, फीस बहुत ज्यादा 2-4 हजार रुपए भी है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन जो इनका टाइम खराब कर दिया, एग्जाम आ गया सर पे, तो इनको यही बताएंगे कि आप सिंपल सा 2 चीजें करो। पहली चीज, आपको रेगुलर क्लास जो आपकी है 294 पेजेस की पीडीएफ है, उसको पढ़ो। क्योंकि आपकी समझ पहले से थोड़ी बहुत तो हर टॉपिक पे बन गई है, तो इसको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। प्लस जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड कराए हैं उन्हें सॉल्व करो। वैल्यू एडिशन अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वैल्यू एडिशन कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है। किन लोगों को, जो एकदम नए हैं। घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे ना, घबरा के 1-2 दिन खराब कर दोगे, तो भी ध्यान रखना लास्ट के जो 3 डेज बचेंगे आपको आना उसी पे पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है कि शांति से कूल होके पढ़ना, इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कूल होके ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कैसे पढ़ना है, क्या माहौल होना चाहिए, आपको क्या अपनाना है, हम इस पे आ रहे हैं अभी। जो बता देंगे, अगर आपने 5 दिन भी फॉलो कर लिया, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। जतिन शर्मा, हमने देख लिया आपका कमेंट, है ना। बात करते हैं अभी, उस पे आते हैं। हाँ, प्रिंसी मुक्त बोल रहे हैं कि सर मैं तो आपके रेगुलर क्लास कंप्लीट की और वैल्यू एडिशन कर ली। अगर जिन्होंने वैल्यू एडिशन प्लस रेगुलर क्लास कर ली है, ठीक है, जिन लोगों ने भी कर ली है रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन, आप सिर्फ और सिर्फ आ जाओ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपने कंप्लीट कर लिए, आपका सिलेक्शन समझो बहुत हद तक क्लियर हो गया। बट करना तरीके से, ये नहीं है कि आपने केवल पेज पलट लिए, पेज नहीं पलटना है, ठीक है। बहुत तरीके से कंप्लीट करते जाओ। अब आते हैं कि ये 3 लोगों पे बात कर ली। अब घबराहट, जिन लोगों को घबराहट सबको हो रही, मुझे पता है क्यों घबराहट हो रही। 2 तरीके से हो रही। एक तो घबराहट कब नहीं होती है,
जब आपको विश्वास हो, या ऐसा आप 50-50 चल रहे हो, चलो होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? टारगेट विद तिवारी जी बोल रहे हैं, सर अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, अब कुछ हो सकता है क्या? चांस देने में क्या जाता है, पढ़ो, 5 दिन भी पढ़ो। खुद को खुद को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो, जिंदगी में अपनी क्षमताएं पहचानना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आप जब भी हो, आप 5 दिन भी बचे, अगर एग्जाम देने का मूड बनाया, नहीं देने का मूड बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 दिन बचे, इतना एकदम जी जान से जुट जाओ सब त्याग करके। वो आप देखो, नहीं भी सिलेक्शन हुआ, आप कितने परसेंट तक गए, 0 से, ये आप अपनी क्षमताएं आंकोगे। और ये क्षमताएं जब आपने आकलन कर लिया ना, ये बहुत लाइफ में ना बहुत ज्यादा फायदा देंगे। आपको पता रहेगा जब भी कि कम टाइम में बेस्ट कैसे निकालते हैं खुद से, ठीक है। तो एक चांस देने में कभी कुछ नहीं जाता है, आपको चांस देना पड़ेगा, और दीजिए चांस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब घबराहट दो, घबराहट पे आते हैं। घबराहट हर व्यक्ति को हो रही है। एक घबराहट उन लोगों को हो रही है जिनने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है और जिनको पता है कि हम 90+ वाले हो गए। घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि वो 90 से नीचे अब बर्दाश्त नहीं हो सकता उनको, सिलेक्शन से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं, तो उनको मन ही मन ये लग रहा है कि कुछ इधर उधर ना हो जाए। एक पहली घबराहट उनको हो रही है। दूसरी घबराहट उनको हो रही है जिनके पास लास्ट चांस है, मेहनत तो कम हुई है लेकिन उनके पास लास्ट चांस है, ठीक है। दूसरे वो व्यक्ति हैं। गुंजन पांडे बोल रहे हैं, सर मैं कल जुड़ा हूं आपसे। बिल्कुल, आप जब भी जुड़े हो, आप केवल जितने दिन के लिए जुड़े हो उतने दिन मेहनत कर लो, ठीक है। आप लोग लेट हो गए, जो लोग लेट जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से उस चीज का फायदा ले लो जो आपको मिल रही है, जितना ले लो, खुद को टेस्ट कर लो एक बार, ठीक। तो घबराहट पे आते हैं। घबराहट पहली चीज जिनके अच्छे खासे मार्क्स आने लगे हैं उनको हो रही है। दूसरी चीज जिनके पास लास्ट चांस है, जिनको ये लगता है कि हमारे पास बस यही है, हम बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, बहुत सारी स्टेज से हम वापस आए हैं, अब हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, उनको घबराहट हो रही है। कुछ स्टूडेंट जो 50-50 में हैं, जिन्हें अपना पता है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं, होगा तो सही, नहीं होगा तो सही, उनको घबराहट नहीं होती। कुछ मेंटली बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं समय के साथ, वो भी नहीं घबराते हैं। तो सब लोगों को जिनको भी घबराहट हो रही है उनको मैं यही बोलूंगा, घबराने से सिर्फ और सिर्फ बीच के 1-2 दिन खराब चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। बीच के 1-2 दिन जो है आपके वो खराब चले जाएंगे, आखिरकार आपको आना उसी चीज पे पड़ेगा जो आप रेगुलर कर रहे हो, तो उससे पहले ही आप आ जाओ। दैट मीन्स जैसे आज से घबराहट हो रही, आप 1-2 दिन उस टेंशन में खराब कर दोगे, जो आउटपुट आपका निकलना चाहिए था वो नहीं निकलेगा। फाइनली आप कहाँ आओगे? उसी चीज पे, उसी प्रोसेस पे, और लास्ट 3 डेज में वही मेहनत करोगे जो करनी चाहिए। तो इससे अच्छा है 5 दिन यूटिलाइज कर लो, 3 दिन पे क्यों करना है? तो घबराना बिल्कुल नहीं है पहली चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि घबरा के आप क्या गलती करने वाले हो वो नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम जो आप लोग दे रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई कि वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है कि वो जो पेपर दे रहे हैं, टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, उसमें वो बोलते हैं कि जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो तो सही हो जाते हैं और जो हमारे इजी टाइप के आते हैं वो गलत होते हैं, तो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जा रही है। उनको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, आप पेपर देने की टाइमिंग चेक करो। आप क्या आप 1 घंटे में 150 क्वेश्चन लगा दे रहे हो, है ना? एक्चुअली तबीयत खराब है मेरा, फिर भी काफी लोग परेशान थे। तो जिन लोगों की भी सिली मिस्टेक्स हो रही है, पहली चीज, अब चूंकि आपका पेपर एकदम पास है, आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स किस वजह से हो रही है? सिली मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी जल्दबाजी में हो रही है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो वहां पे भी पेपर में भी करके आओगे। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको करने, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बहुत पर्याप्त टाइम मिलेगा, बहुत आराम से करना। एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में भी पढ़ोगे तो ना इसमें आपकी मैथ है,
ना रीजनिंग है, ना अदर सब्जेक्ट हैं। देखिए, पता नहीं ये सेशन कंप्लीट भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि खांसी आ रही थी पहले से ही, थोड़ा सा दवा वगैरह लेके बैठा था। देखते हैं जब तक चलता है चलाते हैं, है ना। तो वही सिली मिस्टेक्स वालों को बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स आपकी इसलिए हो रही क्योंकि आप जल्दबाजी में काम कर रहे हो। आप देखो हर एक क्वेश्चन को जो उसका टाइम मिला है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर 120 मिनट मिले हैं 100 क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट पर क्वेश्चन मिला है, आप 1 मिनट मतलब 20 मिनट और ज्यादा मिले हैं आपको, 120 मिनट मिले, तो जो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं वो आप टफ क्वेश्चन को दे सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन को 45 से 1 मिनट तो आपको देना ही देना। जो एकदम 100% श्योर हो, एकदम फैक्ट है कि इसका सन क्या था, आप एकदम श्योर हो, वहां लगा के निकल लो। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि ऑप्शन में कुछ क्लिक है, तो चारों ऑप्शन बिना पढ़े तो कभी जवाब टिक करना ही मत, चाहे जितना सिंपल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। अगर आपने चारों ऑप्शन टिक नहीं किए, आप आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये चीज आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। जब एग्जाम आपका होगा और आप सिली मिस्टेक्स करोगे, आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे, पता चले पेपर आपने 1 घंटे में ही कर लिया, 2 घंटे का पेपर था, लेकिन जल्दबाजी में आपने 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर लिए। ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज तो जिनके भी जल्दबाजी में गलत हो रहा है, पहले तो वो 4-5 जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको गलत करना एकदम खत्म करो। अभी आपके पास 4-5 दिन का है, 4-5 दिन में 2 या 3 टेस्ट आप लगा लो, है ना। 2-3 टेस्ट 4-5 दिन में अगर आपने लगा लिए, और उनको उस फॉर्म में लगाओ कि 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट के पहले नहीं वो खत्म हो, फुल टेस्ट लगाओ, उतना टाइम दो, क्योंकि खुद को आदत में ढालना भी तो होता है। जल्दबाजी की आदत बन जाती है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, तो पहले उस आदत में खुद को ढालो, ठीक है। अब आते हैं, हम जल्दी जल्दी आते हैं चीजों पे। लास्ट 5 डेज में करना क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। पढ़ना तो मैंने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जो लोग एकदम नए हैं या जो पुराने हैं, जो भी फॉलो करेंगे ये परफेक्ट है। पहले भी इस पर कई बार बात हो चुकी है, आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन आज हो रही फाइनल बात। तो फाइनल क्या है कि लास्ट 5 डेज में आपको मेनली क्या करना है, अपनी बातें, लोगों से जो सोशल होते हैं ना, बहुत सारी बातें करते हो, वो एकदम खत्म कर दो। किसी से भी, फैमिली मेंबर भी हो ना, उससे भी बात नहीं करनी। जब आप किसी से चर्चाएं कर लेते हो पढ़ाई के अदर मुद्दे पे, पढ़ाई पे भी करते हो ना, एक लिमिट से ज्यादा करते हो, आपकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप जिस चीज में खोए रहना चाहते हो वो चीज नहीं रहती है। तो पहली चीज कि आप वो खत्म करो, बात करना दो। कुछ स्टूडेंट्स ने, मुझे लगता है एकदम से फॉलो कर लिया था, लास्ट 2-3 डेज से मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट एकदम इनएक्टिव हो गए थे प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स मेरी चीजें फॉलो करते हैं वो बिना कहे शांति से फॉलो करते हैं, और उनको फायदा भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं जो स्टूडेंट वो है, ठीक। तो पहली चीज शांत, एकदम शांत रहना है, बातचीत किसी से नहीं करनी है, मोबाइल का मिनिमम यूज। जब आपको किसी अपडेट के लिए चाहिए तो एक टाइम बना लो तब, और जब कोई टेस्ट वगैरह चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो मोबाइल का मिनिमम यूज कीजिए आप। इसके बाद प्रोटीन खाना, बहुत खाना आपकी लाइफ डिसाइड करता है, समझो। अगर आप भोजन पे केवल कंट्रोल कर लो, खाने पे, तो आपकी लाइफ की बहुत सारे पहलू एकदम डिसाइड हो जाते हैं। तो खाना एकदम मिनिमम कर दो, दैट मीन्स मिनिमम मीन्स बाहरी फालतू का खाना बंद, प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में नेक्स्ट 5 डेज। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वो तो आप ऐड करोगे करोगे, ठीक है। और योगा मेडिटेशन ये तो आपके रूटीन के हिस्सा बनेगी। इतना करने के बाद हो, जैसे ही आपने मोबाइल से कट ऑफ हुए प्लस लोगों से बातचीत बंद की, तो आप सिर्फ देखोगे कि 2 ही काम हो रहे हैं, या तो आप आराम कर रहे होते हो, आराम नहीं कर रहे होते हो तो फिर आपके माइंड में चलता है क्या पढ़ना है, तो आप लेटे भी हो ना तो भी माइंड में वो चीजें चल रही हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा होता है एक टाइप से। तो इस प्रकार से आपके नेक्स्ट 5 डेज गुजरने चाहिए बहुत बेस्ट तरीके, चाहे जितना आप चाहे श्योर क्यों ना हो कि 90 आपके नंबर आ जाएंगे, आप फिर भी इसको फॉलो करो, इसको 95 तक ले जाओ। जो लोग एकदम नए हैं, जो सोच रहे हैं कि 20 या 30 नंबर आ रहे हैं सर, अभी ज्यादा नहीं आ रहा, वो 5 दिन फॉलो कर लो। हर व्यक्ति के अंदर इतनी अद्भुत क्षमताएं होती हैं, बट उसको उन क्षमताओं को जागृत करना होता है, ठीक है।
अब आप जागृत कैसे करोगे? जागृत ऐसे ही करोगे जब आप अपने अंदर सारी चीजों को एक जगह लगा दोगे। अगर आप जगह जगह माइंड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे, बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको कैसे पढ़ाई में मन लगेगा? इसलिए सारी चीजें हटा के सिर्फ और सिर्फ 5 दिन किसी से बात नहीं तो नहीं। दैट मीन्स सिर्फ इतना, खाना खाने का टाइम आया तो मांग लिया कि खाना दे दो, बस। इसके अलावा एक शब्द भी फालतू ना हो कि नहीं अभी बात, सबको बोल के रखो कि नहीं अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मोबाइल का मिनिमम यूज, खास तौर से जब आप बेड पे लेटे, मोबाइल आपके हैंड में होना ही नहीं चाहिए। आप चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठो, फिर मोबाइल का यूज करो, जो आप कर रहे हो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। श्रुति बोल रहे हैं सर हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, आपने बोला बोलना कम कर दो। दैट डजंट मीन आप बात करना कम बोला, मैंने बोलना नहीं बोला कम करो, ठीक है। आप अकेले में कुछ भी कर सकते हो, आपका अपने उसमें माइंड लगेगा। बात करने को बोला है, आप बात करना, दूसरों से बात नहीं होनी चाहिए, आपका माइंड दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए, ना किसी से बात। आप अपने अकेले रूम में बोल बोल के पढ़ रहे हो वो तो और बेस्ट है, ठीक है। तो एक चीज ये, दूसरी चीज कि पहली चीज आपको सारी चीजें बता दी कि कैसे आपको चीजें करनी है, दूसरी चीज आपको घबराना नहीं है, तीसरी चीज अगर आप एकदम नए हो तो आप रेगुलर क्लास प्लस एमसीक्यूज इतना कर लो, ये भी आपका उसी तरीके से चीजें कवर कराएगा। चौथी चीज, एकदम नए हो, हार के बैठे हो कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं बोलूंगा एक ट्राई दो, खुद को एक्सपेंड करो, खुद की क्षमताएं पहचानो और देखो कि शायद आप अद्भुत काम कर सकते हो क्या। उसके लिए क्या जाता है आपका, आप सब कुछ छोड़ के दिमाग दुनिया की हर चीज से हटा के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगा दो। मैंने देखा 2-2 दिन में इतनी सारी चीजें कवर होती हैं, जब आप किसी को नहीं सोच रहे होते हो, दिमाग किसी पे नहीं लगाए होते हो, ना किसी से बात कर रहे होते हो, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाई चल रही होती। सो के उठे तो पढ़ाई, फिर जो रास्ते तो जा ही नहीं रहे हो, कहीं सोशल नहीं हो तो रूम में ही बैठे हो, कुछ और कर रहे हो तो पढ़ाई का चल रहा है, तो फिर बहुत तरीके से चीजें याद होती हैं, और जब वो याद होती है तो बहुत अच्छे से वो काम भी आती है एग्जाम में। तो ऐसा आप लोग करो। अब आते हैं हम लोग डाउटफुल क्वेश्चंस पे। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, सबको पता है, बहुत सारे सेट्स में, बहुत सारी बुक्स में मिस्टेक्स रहती हैं, ठीक है। हमने भी बुक्स का सहारा लिया, कंटेंट का सहारा लिया जगह जगह। हाँ, कुछ कंटेंट हमारा ऐसा है कि जो सहारा हमने ऐसे नहीं लिया, हमने सहारा लिया, कोई अधिनियम है तो उसको पूरा पढ़ के, कैग रिपोर्टें पढ़ी हमने, मतलब बहुत ऑथेंटिक हो, बहुत जो किसी बुक लिखने वाले को भी जो चीज की जरूरत पड़ती है, हमने कई चैप्टर्स के लिए वहां का सहारा लिया, ठीक है। लेकिन वहां पे भी मिस्टेक्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स में मिस्टेक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स आ गई हैं, तो ऐसे कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस या जहां करेक्शन रिक्वायर्ड है उस जगह पे मिस्टेक्स हैं, उनको दूर करने के बहुत सारी दूर हो गई। एक डाउटफुल सेशन में लेके आया था, एक और है, ये अनाउंसमेंट है, सब लोग सुन लेना ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, 26 तारीख को शाम को 8 बजे एक ग्रुप कॉल होगी। अभी आज से आपका क्या काम है, जिस क्वेश्चन में टॉपिक वाइज आपने एक टॉपिक लगाया, उस टॉपिक में जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है, आपको टॉपिक बन के जिस क्वेश्चन में डाउट है आप एक पेज पे लिख लो। तो जैसे आपने टॉपिक 1 डाला, 2-3 डाउटफुल, 10 क्वेश्चन भी है आपने लिख लिए, दूसरा डाला लिख लिए, तीसरा, ऐसे करके मुश्किल से आपका 20 मिनट लगेगा, आपके सारे डाउटफुल क्वेश्चन आ जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स ऐसा लिख के रखो, जब हम क्लास करेंगे तो वहां पे कुछ इधर उधर की बातें नहीं होगी, कॉल होगी जो ग्रुप कॉल, वहां पे क्या होगा, वहां पे एक व्यक्ति ने बोला क्वेश्चन और दूसरे जिसके पास मोस्ट ऑथेंटिक जवाब है प्लस सोर्स बताएगा वो कि इस सोर्स से मैंने ये देखा है, ये मोस्ट ऑथेंटिक है, वो उसका जवाब देगा। सारे लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, तुरंत उसको नोट डाउन कर लेंगे, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर जिसके पास है, मतलब आप ही लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे, तो उससे क्या है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और सबके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक सेशन हमारा 26 तारीख को शाम में 8 PM पे हम रखें, हाँ 8 से 10 रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, हमने करंट अफेयर्स आपको ऑलमोस्ट मंथ वाइज प्रोवाइड करा दिए हैं, है ना। करंट अफेयर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। कुछ करंट हमने प्रोवाइड कराया आपको, जो दृष्टि वाली बुक है
उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, 10 या 12 पेज की होगी, वहां से आपके हो गए। उस बुक्स को आप मोस्ट ऑथेंटिक मान सकते हो, उसका डेटा सही माना जाता है, यूपीपीसीएस भी वही मानता है, प्लस इन लोगों को आइडिया है तो क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, तो करंट वहां से। दूसरी चीज, आप लोगों ने जीआई टैग इस साल काफी ज्यादा जीआई टैग मिले, जीआई टैग कर लिए? जीआई टैग बताइए किस किसने कर लिए? चलिए इसके बाद सीधा डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चंस पे ही आएंगे, 5 मिनट का और सेशन है जो मुझे बोलना है, फिर 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, ठीक है। जीआई टैग आप लोग बताइए किस किसने कर लिए, लिख लिए अलग से एक पेपर पे। तो जीआई टैग आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। करंट में मार्क करना, देखो मार्क स्टूडेंट को ही करना है, अभी मैं बोल दूंगा आज शाम में, या जो लोग भी हैं जो भी करंट सॉल्व कर रहे हैं या उसको लगा रहे हैं वो क्या करते जाएं, उसको मार्क करते जाएं पीडीएफ में, और लास्ट में सेव कर लें, स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे वो सबको, तो वो उन लोग की हेल्प हो जाएगी। ऐसा करके आप लोग 1 बाय 1 करके एक व्यक्ति ने कुछ 1 महीने का किया, दूसरे महीने किया, इस तरीके जैसे आपके एमसीक्यूज मार्क हो गए वैसे ही करंट वाले भी एमसीक्यूज मार्क हो जाएंगे, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जीआई टैग अगर अभी तक नहीं किए तो जीआई टैग कर लेना आप लोग। इसको बहुत ध्यान रखना कि जीआई टैग इस साल काफी मिले, यूपी से भी मिले हैं, तो उनको करना ही करना है। लंगड़ा आम शायद मिला हुआ है ना? कहां पाया जाता है लंगड़ा आम, आप लोग बताइए। फिर आते हैं अब जो, हाँ इसको शायद जीआई टैग मिला है इस बार। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है कि हमने एक ऐप तैयार कराया है, वो एप्लीकेशन जैसे आप टेक्स्ट बुक वगैरह इन सब पे टेस्ट देते हो ना, वैसे ही एप्लीकेशन रहेगा। वहां पे आगे चल के जितने भी वीडियोज हैं सब वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, पीडीएफ्स भी वहां पे शिफ्ट हो जाएंगी सारी। इसके अलावा टेस्ट उसमें ऐसे ही दे सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो ना, वैसे ही हम टेस्ट तैयार करेंगे और परफॉर्मेंस भी वो आपकी बताएगा, रैंक भी बताएगा, करेक्ट इनकरेक्ट सारी चीजें। आज मेरी उस पर ट्रेनिंग थी ऐप वालों के साथ, लेकिन आप लोग के साथ सेशन करना था तो वो ट्रेनिंग नहीं हो पाई। कल शाम में ऐप बन के आ गया था, लॉन्च हो गया। अभी उसमें उन्होंने नाम नहीं दे पाया हमारा, क्योंकि प्ले स्टोर वाले उसको 6-7 दिन तक रिव्यू करते हैं, तब उस पर जीएस रेवोल्यूशन नाम आ जाएगा। उस ऐप की लिंक आपके कमेंट सेक्शन में है, देखो पिंड कमेंट में है ऐप की लिंक, प्लस आपके सारे ग्रुप्स में भी होगी। यहां से अभी आप ये ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करके रख लेना, इसमें अभी कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट हम इसको कल से देना शुरू करेंगे। जो आपका 27 का टेस्ट होगा, 27 अप्रैल, हम एक फुल टेस्ट लेंगे। ये पूरा का पूरा फुल टेस्ट करंट बेस्ड, करंट प्लस स्टैटिक जो आपका है सिलेबस के 26 टॉपिक्स, दोनों से मिक्स क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बनाए जाएंगे जिस फॉर्मेट में हमको लगता है कि ऐसे आपके पेपर आ सकता है। स्टैंडर्ड भी इसका ना बहुत ज्यादा यूपीएससी लेवल का होगा, ना बहुत ज्यादा कमजोर होगा, मॉडरेट लेवल रखेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल वही लगे कि हाँ ऐसा पेपर आएगा तो आपकी ये परफॉर्मेंस है। ये एक ओपन टेस्ट होगा तो इसको कोई भी व्यक्ति दे पाएगा। इससे क्या होगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, सुपर ग्रुप के, प्लस जो मेंबर्स नहीं जुड़े हैं बाकी जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप में यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये टेस्ट अवेलेबल रहेगा। वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी ऐप में ये टेस्ट मिलेगा। ऐप में मिलने से अगर जब तक चीजें ये हो गई कि वैसे ही फॉर्मेट हम बना लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अभी सेटिंग करनी पड़ेगी, उसमें सारे चेंजेस हो जाएंगे तो आपको वैसे ही चीजें मिल जाएंगी कि आपकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी, रैंक चेक हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट वैसे ही मिलेगा, ऑनलाइन दे पाओगे आप उसको टेस्ट को। तो हम कोशिश करेंगे 27 तक उसी फॉर्मेट में आपको इस ऐप पे टेस्ट अवेलेबल करा दें, और 27 के बाद अगर टाइम मिला, चीजें हुई, तो हम आपका एक टेस्ट और, कोशिश हमारी रहेगी
हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके 27 और एक टेस्ट और हो जाए, कम से कम 2 टेस्ट हो जाए फुल टेस्ट, जिससे कि आपका क्या हो, परफॉर्मेंस चेक हो जाए एग्जाम देने जाने से पहले। इस ऐप को, जो ऐप है अभी सरवन आपके सारे उसमें ऐप की लिंक शेयर कर देंगे, चाहे आपका जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप हो चाहे अदर ग्रुप हो, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो इसको पिन कमेंट में इसकी लिंक होगी, इसमें अभी हमारा नाम नहीं दिखेगा, कोचिंग आइसोबेल करके है, एक प्लेस बियरर ऐप नेम दे दिया अभी इन्होंने, जब 6-7 दिन में रिव्यू हो जाएगा तो इस पे जीएस रेवोल्यूशन आ जाएगा। ऐप का अगर आपको देखना होता तो मैं दिखाता थोड़ा ऐप का इंटरफेस। अब आते हैं आप लोग के क्वेश्चंस पे। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चंस बताइए, 1 बाय 1 करके मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देते चलूंगा। बोलिए, मंजीत सिंह बोल रहे सर बचे हुए टॉपिक के कब आएंगे एमसीक्यू? आज ही आ जाएंगे, आपके बचे हुए 3 टॉपिक बचे हैं, आई थिंक 23 तक हो गया है, 3 टॉपिक्स के हैं, आज आ जाएंगे आपके। बाकी 22 तक शायद मार्क भी हो गए हैं, जो लोग 22 के आगे सॉल्व कर रहे हैं उसको मार्क करते जाएं, जिससे मार्क हुए एमसीक्यू जो होते हैं उनको सॉल्व करने में फिर ज्यादा या रिवीजन करने में समय नहीं लगता है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए। सर टेक्स्ट बुक में मॉक देता हूं तो 65 to 74 बनते हैं, सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, प्लीज गाइड। देखिए, टेक्स्ट बुक में मैंने पहले बताया कि टेक्स्ट बुक में अगर आप 65 और उसके प्लस हो तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द टॉपिक डाल देते हैं, बहुत अच्छा लेवल रखते हैं वो लोग। आप तो रैंक देखो, अगर आपकी अंडर 100 रैंक आ रही है वहां पे तो आप अच्छा जा रहे हो। नेक्स्ट 5 डेज में जो मैंने बताया वैसे आप चीजें कर लो, आपके 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ेंगे, हर व्यक्ति के बढ़ेंगे। जैसे बोला कि बातचीत एकदम कम कर दीजिए, है ना, और सारी चीजें फॉलो कर लीजिए जो जो बताएं। धाराएं याद नहीं हो रही, धाराएं आपको क्यों याद नहीं हो रही? जब मैंने दोनों पे एक लाइव सेशन भी ले लिया है, अच्छे से करा दिया, तो धाराएं वहां से याद हो जाएंगी आपको। उनको देखिए फिर से, थोड़ा रुक के, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, इसके बाद धाराएं याद हो जाएंगी। जैसे राजवीर सिंह बोल रहे सर 50 रहती है रैंक, अंडर 50 रहती है, फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? टॉपर घूम रहे हो आप, है ना। और लोग बोलिए। अदर प्लेटफॉर्म पर मॉक दें या सिर्फ, देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ना। फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कुछ भी करो। रेगुलर क्लास, वैल्यू एडिशन और टॉपिक वाइज एमसीक्यू, इनको करने के बाद टाइम बच रहा है फिर ही कुछ काम करो, नहीं तो फिर टाइम आप वेस्ट कर दोगे नहीं तो। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए। जैसे कल आरती शुक्ला है, वो पूछ रही थी यही कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो मैं देखो, जो लोग भी ऐसे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको देखो 5 दिन बचे हैं ना, अगर अभी तक छुट्टी नहीं ली आप छुट्टी ले लो। इतना तो लाइफ में करना पड़ेगा ना, इसमें तो कोई रिस्क भी नहीं। इतना आपको कठोर डिसीजन कुछ लेने पड़ेंगे। 5 दिन आप छुट्टी लो, जैसी चीजें बताएं कि ये चीजें फॉलो करो, कट ऑफ कर लो थोड़ा सा, और बराबर अगर आपके टॉपिक वाइज ये हो गए हैं, रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन हो गया, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मस्ट है, और उसके साथ साथ रेगुलर क्लास का रिवीजन मस्ट है। वो चीजें तो आपको करनी करनी। और बोलिए कोई। मंजीत सिंह आपको बता दिया बचे हुए टॉपिक के एमसीक्यूज कब आएंगे, इस पे बात हो गई है ना। सेम वो कमेंट करने से क्या मतलब है? जो मैंने पहले धारा, देखिए जो मैंने लाइव क्लास ली थी, वीडियो क्लास होगी आपकी डिजिटल बोर्ड पर, उसको कर लीजिए। पंडित जी बोल रहे आरओ एआरओ पीसीएस का बैच कब आएगा? जैसे ही हमारा ये 30 को खत्म होगा, 30 को हम 30 अप्रैल चल रहा है ना, तो 1 को 30 का मंथ है, 1 को हम आपको आंसर की देंगे। हो सकता है 30 को शाम को ही दे दें, जो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की होगी वो दे देंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे हम स्टूडेंट से, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस चीज का लिए बोलेंगे
जो भी पढ़ रहे होंगे, वैसे तो बेसिकली क्या है, सेम है सब में, जीएस है। इसके अलावा जो भी एग्जाम है उन सब में जीएस ही है। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज शुरू कर देंगे, उनका लेवल वही रखेगा कि आप छोटे से छोटा एग्जाम देने जाओ या बड़े से बड़ा, आपकी तैयारी ऐसी करा दी जाएगी हर सब्जेक्ट की कि आप उसमें कोई भी एग्जाम देने जाओ आपसे क्वेश्चन निकले, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पे हमारा अप्रोच रहा है, हम जिस एग्जाम को टारगेट करेंगे हमारा अप्रोच एक ही रहेगा कि 50% सीटें हम उसको अपने स्टूडेंट के लिए बनाएंगे, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। और इसी तरीके से तैयारी कराएंगे। तो वो स्टूडेंट से चर्चा करेंगे कि कौन से एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, किसको हमें टारगेट करना चाहिए। और बोलिए, और किसी का कोई डाउट? ये राजवीर सिंह, आपको एक्चुअली क्या है ना, जब तक आपने चीजें नहीं की हैं तब तक नहीं समझ में आती है। स्टूडेंट के साथ दिक्कत यही है कि वो चीजें सुनता कम है, फॉलो कम करता है, फिर उसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता तो उसको लगता है दिक्कत है। ये बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में सारे रेगुलर क्लास वैल्यू एडिशन से ही बने हुए हैं। रेगुलर क्लास वैल्यू एडिशन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट 10 से 15 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है एक टॉपिक से आपका एक्स्ट्रा, तो भी आपके 26 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, समझे? निक बॉर्न, ये आपको एक क्लास में कराया है कि सबसे सर्वाधिक प्रतिशत फैलाव किस वन का है, ये तो क्लास में शायद वैल्यू एडिशन में बहुत अच्छे से कराया है सीक्वेंस शंकुधारी। और बताइए, और किसी की कोई क्वेरी हो? चलिए, तो इस सेशन को एंड किया जाए। आई थिंक आप लोगों को ऐप की लिंक मिल गई। ऐप की लिंक बताइए किस किस को मिल गई? करंट के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए, हर टॉपिक आपका जो है वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट है आपका, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट है वो आपकी रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन में कहीं ना कहीं कराया गया, प्लस अलग से भी दे दिया। तो करंट के क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे, हो सकता है 15 बन सकते हैं, 20 बन सकते हैं, वो आप कर जाओगे, उसमें घबराओ मत। करंट ऑलरेडी आपके पास है। जैसे करंट है क्या, जैसे हरियाली योजना हुई, हरित भारत मिशन हुआ, ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके बाद राष्ट्रीय कार्य योजना हुई, जलवायु परिवर्तन, यही तो करंट है। एकदम लेटेस्ट कहां पे हुआ, चीते कहां पे आए, ये सब लेटेस्ट है, ये सब आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग को पहले तो ये बताइए, सब लोगों को ऐप की लिंक मिल गई कि नहीं? ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया सभी लोगों ने? ना, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अब मैक्सिमम चीजें आपको ऐप पे मिलने लगेंगी। अच्छा ये बताइए, ऐसे जो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मली ठीक है कि ऐप पे थोड़ा इजी हो जाता है आप लोग के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐप वगैरह बोल रहे थे, तो फिर हमने पहले, हमारा कोई ऐसा था नहीं, जब लोग बोल रहे थे कि सर ऐप पे है आपका कि नहीं है, ऐप पे क्यों नहीं करा रहे, तो फिर हमने ऐप इमरजेंसी में बनवाना पड़ा।
तो ऐप पे आपके लिए थोड़ा इजी रहती हैं चीजें कि कैसे, जैसे चल रही हैं वैसे? ऐप की लिंक आप जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप में चले जाइए अमान, वहां पे मिल जाएगी। दृष्टि वाली एनवायरनमेंट की करंट पर, ये मैंने ये 8-10 पेज का है, इस पे वैसे वीडियो लाना होगा। अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ मीन्स खांसी वगैरह है, तो खांसी के साथ आप चीजें नहीं कर पाते हो, है ना। वो भी हुआ इसी में कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई चीजें, डबल चीजें हो जा रही है। एक आप लोग के साथ भी 5-6 घंटे लगना पड़ रहा है, फिर 5-6 घंटे हमें अपने पे देना पड़ रहा है, तो इस वजह से चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो गई। जैसे ही थोड़ा ठीक होती है तो आपको ले आएंगे, 1-2 वीडियो तो किसी न किसी उस पर आएंगे, है ना, ऐप पे ना। और लोग बताइए थोड़ा अपना, बाकी लोग कहाँ इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं लोग, सभी लोग बता सकते हैं। हाँ, वो नेक्स्ट एग्जाम में ही ऐप का यूज होगा, लेकिन मेनली अभी क्या है, टेस्ट वगैरह उस पर थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोग को, उस पर टेस्ट देंगे, अगर उस फॉर्म में बना दिया तो ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। हाँ, कोचिंग आइसोबेल नाम से है ये ऐप, 4-5 दिन में इस पे नाम आ जाएगा, जैसे ही रिव्यू कर लेंगे ये प्ले स्टोर वाले, तो उसका नेम चेंज हो जाएगा, जीएस रिवॉल्यूशन हो जाएगा। सर आप पेपर देने, नहीं मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ। इस ऐप पे आपको सारा कंटेंट इस ऐप पे शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। और इस पे क्या होगा कि फिर सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। थोड़ा सा ये भी यूट्यूब का रहता है ना, कि यूट्यूब की चीजें हैं, अगर हमने नहीं फॉलो की तो वो स्ट्राइक करा देते हैं, तो अपने ऐप पे चीजें रहती हैं तो कोई किसी दिक्कत नहीं है। अपना ऐप है, जैसे यूट्यूब वालों का ऐप है वैसे हमारा अपना ऐप रहेगा। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, ये बताइए, कॉन्फिडेंस किस लेवल का है? अभी तक कॉन्फिडेंस आया आप लोगों को कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा? तैयारी का एक पता चल जाता है, जब पढ़ रहे होते हैं ना तो खुद को पता रहता है कि तैयारी किस लेवल पे आ चुकी है। देखिए तेज प्रताप सिंह बोल रहे हैं, हो जाएगा सर, बस रैंक की लड़ाई है, बस यही चाहिए। बट ये नेक्स्ट लास्ट के 5 डेज में कमजोर नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखो बट कमजोर नहीं होना है। डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन डर के साथ साथ ऐसी चीजें करो जो आपको स्ट्रांग बनाए। उस चीजों में यही है कि मेहनत अपनी डबल कर दो, थोड़ा सा कट ऑफ कर लो लोगों से, तो अपने आप चीजें होती रहती है। और किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बोल सकते हो। तैयारी तो पूरी है सर, पर घबराहट है बस। घबराहट कोई बात नहीं, घबराहट जब आप पेपर दे के निकलोगे तो वो दूर हो जाएगी, पेपर तक रहेगी। जब पेपर देने बैठोगे वहां पे भी ऑलमोस्ट लोगों की घबराहट दूर हो जाएगी, लेकिन पेपर के टाइम पे मत घबराना, ये ध्यान रखना। हल्का डर लगता है, फिर लगता है, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना तो बिल्कुल नहीं है। डर के चीजें खराब ही होंगी। और किसी के कोई क्वेश्चन हो? और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पढ़ने से रिलेटेड, क्या पढ़े क्या नहीं? पेपर ज्यादा हार्ड, हाँ पेपर हार्ड हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, इससे हार्ड कोई ना बना सकता है ना कर सकता है। ये ध्यान रखना कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की हुई है ना, ये आपको पेपर देने जाओगे ना तब पता चलेगा। ये अभी नहीं समझोगे कि क्या क्या आप पढ़ के बैठे हो। अगर आपने सच में सारी चीजें पढ़ी हैं
तो पेपर फिर आपको वहां पता चल जाएगा। कितना भी हार्ड बना लें, आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। सोनू गुप्ता बताइए क्या आपका डाउट है। सर कल टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिया, बहुत कम मार्क्स आए, 54 मार्क्स आए। आप थोड़ा सा 2 दिन एक्स्ट्रा मेहनत करो, ठीक है। अभी 2 दिन तक टेस्ट मत देना, मेहनत करो 2 दिन, जैसे मैंने बोला है वैसे ही। यूपी स्पेशल कुछ प्रोवाइड करा, यूपी स्पेशल में देखिए ये यूपी स्पेशल मैंने करंट दिया है आपको, करंट में यूपी स्पेशल है। बाकी एक आध मैं देखता हूँ, थोड़ा सा हेल्थ ठीक होने दो, एक आध वीडियो लाऊंगा यूपी का जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री रिलेटेड चीजें, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें डाल देंगे, टेंशन मत लो। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहता है, राइट। कॉन्सेप्ट देखो, जैसे ही आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। सोनू गुप्ता बोल रहे हैं कि रेगुलर क्लास में आपने बन अधिनियम 1927 जो धाराएं करवाई थी उसको याद करने से काम चल जाएगा। रेगुलर क्लास छोड़ के आपको जो मैंने वो वाली कराई है ना, मतलब दोनों में सेम ही धाराएं हैं, लेकिन जो मैंने लाइव क्लास ली थी, वीडियो क्लास, उसको कर लो आप। उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट इजी बनाया था और वो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम धाराएं कराई है, बट उसमें थोड़ा फॉर्मेट इजी बताया। तो वही बता रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो चीजें आप कर रहे हो, आपका आज जो लेवल है वो लेवल 2 दिन में चेंज हो सकता है। बस आपको चीजें तरीके से फॉलो करनी है। हर एक व्यक्ति से सिलेक्शन चाहिए, ये ध्यान रखो। और आप लोग यहाँ आपस में चाहे जो रहे, ऊपर नीचे रहे आपका, कि किसी के ज्यादा आ रहे हैं किसी के कम, लेकिन जो अदर जगह पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से नहीं जोड़ पाए, उनसे आपका लेवल अलग है, एक अंतर है। तो इसलिए टेंशन मत लेना। सामाजिक वानिकी की डेट क्यों कंफ्यूजन है? 1976 है, 5वीं पंचवर्षीय है, यूपी में 1979 है, इसमें क्या कंफ्यूजन है शैलेश साहू? और इन चीज देखो, किसी चीज में अगर बार बार कंफ्यूजन आ रहा है ना, उसमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर डेटा किताबों में ही रॉन्ग दिया है तो वो क्वेश्चन इतने पास पास उनके ऑप्शन होंगे ही नहीं। आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शन का इतना पोस्टमार्टम कर लिया है कि ये सब टेंशन आपको नहीं होगी, आप लोग टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, फिर आप सभी लोग इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस सेशन को अब हम एंड करते हैं, ओके। अब एक आध वीडियो आपका, हाँ वो लिखवाई, उसका करेक्शन तुरंत कराया था, आपने सुना नहीं, ठीक है। छठी पंच जो आप बोल रहे हो ना सामाजिक वानिकी, उसको 5वीं कर लो, उसके कमेंट सेक्शन में भी उसको कराया था। चलिए ठीक है, अब इसको एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सभी लोग के लिए।